जय हिंद। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास के ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है इसे जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है और आप जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे वैदिक काल की शुरुआत। वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और इतिहासकारों ने इसे 2 भागों में बांटा है। ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ऋग वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। अब देखेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर। आप देख सकते हैं ऋग वैदिक काल का जीवन जो था वो गतिशील था, यानी खानाबदोश था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया। ऋग वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जबकि उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया, यानी राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ऋग वैदिक काल में बड़ व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पर बड़ का अर्थ है जाति से लगाया गया है, क्योंकि हम लोग बड़ को अन्य रूप से भी जानते हैं जैसे अक्षर और रंग, लेकिन यहाँ पर बड़ का अर्थ जाति से लगाया गया है, तो यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में बड़ व्यवस्था विकसित हो गई थी, यानी कि जाति पर आधारित थी। ठीक, फिर देखेंगे ऋग वैदिक काल में पशुपालन जो था वो मुख्य व्यवसाय था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि जो था वो मुख्य व्यवसाय था। ऋग वैदिक काल में तांबा और कांसा धातु का ज्ञान था, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था, क्योंकि सर्वप्रथम पहली बार जो था वो लोहे की खोज भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। ऋग वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। ऋग वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था, यानी उनको उच्च स्थान प्राप्त था, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सामाजिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब सामाजिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई उच्च स्थान नहीं मिला था। ऋग वैदिक काल में कोई भी प्रथा प्रचलित नहीं थी, जैसे बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, इस प्रकार की कोई भी प्रथा नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रथाएं प्रचलित थी। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास के ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर थे, और मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में भी कुछ बताने की कोशिश की। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।